क्या अब अमेरिका ने कनाडा में युद्ध छेड़ दिया है? क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा अब युद्ध में है क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है। दरअसल अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता टूटने के बाद दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर गंभीर टकराव की ओर बढ़ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कनाडा के करीब 20 अरब डॉलर के सामान पर 50% टैरिफ लागू कर दिए हैं, जबकि कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका के साथ मौजूदा टकराव सिर्फ व्यापार विवाद नहीं रह गया है और कनाडा अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और कनाडा दुनिया के सबसे गहरे आर्थिक रूप से एकीकृत साझेदारों में हैं। दोनों देशों के बीच हर साल सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार होता है और कई उद्योगों की सप्लाई चेन सीमा के दोनों ओर फैली हुई है। ऐसे में 50% का टैरिफ केवल कनाडाई कंपनियों पर दबाव नहीं डालता, बल्कि अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए भी लागत बढ़ा सकता है। एसोसिएट प्रेस के अनुसार नई अमेरिकी ड्यूटी कनाडा के अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात के लगभग 5% हिस्से को प्रभावित करेगी। प्रभावित वस्तुओं में हॉकी स्टिक से लेकर सीमेंट और दूसरे औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। अब सवाल है कि आखिर बातचीत क्यों टूटी? कई हफ्तों से दोनों सरकारें नए व्यापार समझौते की कोशिश कर रही थीं। शुरुआती दौर में कुछ प्रगति के संकेत भी मिले थे, लेकिन आखिरी चरण में अमेरिका की कुछ मांगों को कनाडा ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कार्नी के मुताबिक वाशिंगटन की ओर से संस्कृति, ऑटो उद्योग और कनाडा की आर्थिक संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर ऐसी शर्तें रखी गईं जिन्हें ओटावा के लिए स्वीकार करना संभव नहीं था। कनाडा का आरोप है कि अमेरिका ने बातचीत के अंतिम दौर में अपनी मांगें बढ़ा दीं और बदले में पर्याप्त राहत की पेशकश नहीं की। ट्रंप प्रशासन का तर्क अलग है। अमेरिकी पक्ष कनाडा की व्यापार नीतियों को अमेरिकी उत्पादों के लिए बाधा मानता है और टैरिफ को दबाव बनाने के औजार के रूप में देख रहा। इसका मतलब ये है कि विवाद अब सिर्फ किसी एक उत्पाद या सेक्टर के शुल्क तक सीमित नहीं है। ये इस सवाल से जुड़ गया है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच भविष्य का आर्थिक रिश्ता किस आधार पर चलेगा। अब सवाल है कि क्या अब ये वास्तव में व्यापार युद्ध बन चुका है? व्यवहारिक तौर पर हाँ, दोनों तरफ से टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और राजनीतिक बयानबाजी भी काफ़ी तीखी हो गई है। कार्नी ने कहा है कि जब किसी देश पर हमला किया जाता है तो वह युद्ध की स्थिति में होता है और कनाडा पर हमला हुआ है। हालांकि यहाँ युद्ध सैन्य संघर्ष के अर्थ पर नहीं बल्कि आर्थिक टकराव के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। कनाडा ने 8 सितंबर से अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लागू करने की तैयारी की है। ओटावा ने संकेत दिया है कि ये उन उद्योगों को लक्षित करेगा जो अमेरिकी शुल्क से प्रभावित होंगे। अब सवाल है कि इसमें क्या अमेरिका को भी नुकसान होगा? टैरिफ का सामान्य सिद्धांत सरल है। आयातित सामान पर शुल्क लगाया जाता है, लेकिन इसका आर्थिक बोझ अक्सर केवल निर्यातक देश पर नहीं रहता। आयातक कंपनियां अतिरिक्त लागत का कुछ हिस्सा कीमतों में शामिल कर सकती हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी महंगे उत्पादों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका कनाडा व्यापार में यह जोखिम और ज़्यादा है क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्थाओं की सप्लाई चेन गहराई से जुड़ी हुई हैं। ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, धातु और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में किसी एक हिस्से पर लगाया गया शुल्क दूसरे देश में उत्पादन लागत बढ़ा सकता है। इससे कंपनियों को सप्लाई चेन बदलने, उत्पादन स्थानांतरित करने या कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यही वजह है कि कनाडा के लिए अमेरिका की तुलना में आर्थिक झटका बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ट्रंप प्रशासन जितना ज़्यादा टैरिफ का इस्तेमाल करेगा, अमेरिकी कंपनियों पर लागत और अनिश्चितता का दबाव उतना ही आगे बढ़ सकता है। अब कनाडा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कनाडा की समस्या ये है कि उसका अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता वाला व्यापार मॉडल रातों रात नहीं बदला जा सकता। इसलिए ओटावा के सामने 2 समानांतर लक्ष्य हैं। एक तरफ अमेरिकी दबाव का जवाब देना और दूसरी तरफ नए बाजार विकसित करना। कनाडा पहले से ही अमेरिका पर निर्भरता कम करने की बात कर रहा है। यूरोप और एशिया के साथ व्यापार बढ़ाना, घरेलू उद्योग को समर्थन देना, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में नए साझेदार तलाशना इसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार बाजारों का वास्तविक विविधीकरण वर्षों ले सकता है, यानी कई साल ले सकते हैं जब आप शिफ्ट करते हैं किसी देश से दूसरे देश की तरफ। ये सबसे बड़ी चिंता कनाडा के लिए है। अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? सबसे संभावित रास्ता फिर से बातचीत की मेज पर लौटना है। टैरिफ लंबे समय तक दोनों देशों के लिए महंगे साबित हो सकते हैं, खासकर तब जब अमेरिका और कनाडा की कंपनियां एक दूसरे की सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। इसलिए मौजूदा टकराव स्थायी अलगाव की बजाय नए समझौते के लिए दबाव बढ़ाने वाला चरण भी बन सकता है। लेकिन इस बार समस्या सिर्फ टैरिफ की दर नहीं है, भरोसे का संकट ज़्यादा गंभीर है।
कनाडा को आशंका है कि किसी भी समझौते के बाद अमेरिकी प्रशासन फिर नई मांगें रख सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि अमेरिकी बाजार तक पहुंच अब बिना राजनीतिक और आर्थिक कीमत के नहीं मिलेगी। इसलिए आगे की बातचीत में केवल टैरिफ कम करने पर समझौता पर्याप्त नहीं होगा। दोनों देशों को ऐसा ढांचा बनाना होगा जिसमें ऑटो, स्टील, ऊर्जा, कृषि और सीमा पर सप्लाई चेन के लिए स्पष्ट और स्थिर नियम हों। विशेषज्ञों की नज़र में यही इस विवाद का सबसे बड़ा सबक है। अमेरिका और कनाडा एक दूसरे को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह अलग होना दोनों के लिए महंगा होगा। इसलिए वास्तविक सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि किस कीमत पर समझौता होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।